हेलो दोस्तों, मैं चंदन श्री आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस क्लासेस में। आज का जो लेक्चर है 6 नंबर लेक्चर है। इसके पहले 5 क्लास हो चुका है। जो भी लोग डायरेक्ट इस क्लासेस को देख रहे हैं वो लोग कृपया करके 1 से 5 लेक्चर तक जरूर देख लें, तभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 जरूर देखिएगा, उसके बाद इस लेक्चर को देखिएगा। ठीक है, तो आइए इस क्लासेस में हम लोग आज देखने वाले हैं 1 से 50 तक कुल कितनी विषम संख्या हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आज के क्लास में क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा। ठीक है, तो 1 से 50 तक कुल कितनी विषम संख्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे एग्जामिनेशन में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। वही सब क्वेश्चन को आज हम अरेंजमेंट के रूप में सरिया करके लाए हैं। ठीक है, तो आज इस पे कॉन्सेप्ट क्या क्या लगेगा सभी चीज बारीकी से हम लोग जानेंगे। तो 1 से 50 तक कुल कितनी विषम संख्या है, इसको निकालने के लिए सबसे पहले इसको इसमें क्या है वो लिखना चाहता हूं मैं। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, डॉट 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 50 तक ये जाता है। ठीक है, विषम संख्या कुल कितनी है, तो n विषम संख्या रहता है, उसका फॉर्मूला क्या है। विषम संख्या के लिए फॉर्मूला क्या है, ये तो आपको मालूम होना चाहिए। नहीं भी मालूम है तो यहाँ देख लीजिए। विषम संख्या है, अगर विषम संख्या पूछ रहा है तो n का जो वैल्यू है, n का वैल्यू हो जाएगा, याद रखिएगा, n का वैल्यू हो जाएगा लास्ट माइनस फर्स्ट, लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन में डिफरेंस और प्लस में 1 लिखना है। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा किसका, विषम संख्या निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, 1 से n तक कोई संख्या है, उसमें से हमको छांटना है विषम संख्या कौन कौन सा है, तो ये फॉर्मूला का आप यूज कर सकते हैं। तो आइए इस फॉर्मूला को यूज करने के लिए हमारे पास होना चाहिए फर्स्ट संख्या क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है, तो 1 है। और डिफरेंस हमें पता होना चाहिए, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है यहाँ पे, विषम संख्या 1 से 50 तक विषम संख्या में डिफरेंस क्या है, विषम संख्या का डिफरेंस 1 तो हो गया लगातार संख्या का, विषम संख्या का डिफरेंस 2 है ना। यहाँ देखिए विषम संख्या कौन है, 1 है, 3 है, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, इस तरह से करके यहाँ पे लास्ट टर्म जो है 49 होगा, यहाँ पे 49 होगा। अब देखिए तो D हो गया 2 और लास्ट जो टर्म है, लास्ट टर्म हो जाएगा 49। ठीक है, याद रहेगा 49। अब डायरेक्ट आप फॉर्मूला में पुट कर दीजिए वैल्यू। लास्ट टर्म है 49 माइनस फर्स्ट टर्म है 1, डिफरेंस है 2 और प्लस में 1, तो ये हो जाएगा 25 प्लस 1 मीन्स 26। एक मिनट यहाँ पे 24 आएगा। ठीक है, 48 है ना, 48 24 आएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 25, तो 25 आपका आंसर हो गया। तो इसमें क्या था कि 1 से 50 तक कुल कितनी विषम संख्या है, तो विषम संख्या लेना है। ये तो पूरा का पूरा हो गया, पूरा इसमें विषम संख्या आपको लेना है। तो ये 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ये सब हो गया जो है विषम संख्या। तो विषम संख्या ये तो 50 नहीं है,
50 नहीं है तो उसके पहले वाला एक संख्या होगा तो 49 तक, तो 1 से 49 तक, तो 1 से 49 तक हम लिए हैं, तो लास्ट टर्म क्या हो गया, लास्ट टर्म 49 हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया 1 और डिफरेंस हो गया 2, और डायरेक्ट फॉर्मूला में बैठा दिए, आंसर आ गया। इसमें कुछ दिक्कत थोड़ी है, इसमें दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, इसमें तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए ये फार्मूला को रहने देते हैं, क्योंकि आप भूल जाते हैं ना, इसलिए फार्मूला को रहने दिया जाए, उसके बाद काम किया जाए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 200 से, आज का क्लास का दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि 200 से 500 तक कुल कितनी विषम संख्या है। 200 से 500 तक, 200 से 500 तक कुल कितनी विषम संख्या है, कुल कितनी विषम संख्या है। 200 से 500 तक कुल कितनी विषम संख्या है। 200 से 500 कह रहा है, तो 200 से 500, देखिए यहाँ पे 200 यहाँ लिखा हूं, यहाँ जाना है 500 तक जाना है, ठीक है। 200 से 500 तक कह रहा है विषम संख्या, तो 200 जो है विषम संख्या तो होगा नहीं, तो 201 से स्टार्ट करेंगे, तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा मेरा, फर्स्ट टर्म हो जाएगा 201, ठीक है। फिर 201, 202 नहीं होगा, 203 होगा, तो डिफरेंस क्या हो गया, डिफरेंस आपका क्या हो गया, 2 का डिफरेंस है, 2 का, और लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, 500 तो हो गया आपका सम संख्या, हमें विषम संख्या लेना है, तो 499 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको डायरेक्ट फार्मूला में पुट कर दीजिए और आंसर निकाल दीजिए। लास्ट टर्म हो गया आपका 499 माइनस फर्स्ट टर्म कितना है 201 बाई 2 और प्लस में 1। अब देखिए इसको निकालने के लिए क्या करेंगे कि 298 घटाने के बाद 298 बाई 2 प्लस 1। अब क्या करेंगे, इससे इसमें भाग देंगे, 14 28 14 हो गया और 28 1 9, 149 प्लस 1 मीन्स 150, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतना तक कोई दिक्कत, ये फार्मूला याद कर लीजिएगा, बस इतना ही है इसमें। इसी तरह का क्वेश्चन आता है, बउआ वाला क्वेश्चन इसमें रहता है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। ये सब क्या है ना कि आप रिवीजन करते रहिए तो आपको याद आएगा, ठीक है। रिवीजन नहीं करेंगे तो आपको दिमाग में नहीं रहेगा। रिवीजन करने के बाद बहुत ही इजी हो जाएगा। जैसे अभी हम बता रहे हैं तो लग रहा होगा ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन करवा रहे हैं सर, बच्चा वाला क्वेश्चन करवा रहे हैं। क्या है ना कि रिवीजन कीजिए तो सब बच्चा वाला ही क्वेश्चन आपको लगेगा, समझे। पढ़ाने वक्त सब लगता है बच्चा वाला, लेकिन एग्जाम में आता है तो नहीं बनता है, ठीक है। तो आप जरूर रिवीजन कीजिए और एक नोट्स बनाइए। रिवीजन करते वक्त आपको टाइम नहीं लगेगा, नोट्स रहेगा तब। नोट्स नहीं रहेगा तो फिर आप ढूंढते रहिएगा, क्लास ढूंढिएगा। लास्ट एग्जाम के टाइम में जो क्या होता है मालूम है, उसमें टाइम कम रहता है और पूरा वीडियो के संभव देखना नहीं होता है, ठीक है। तो आपके पास नोट्स नहीं रहेगा तो आप इधर उधर ताका झाकी करेंगे, जिसके चलते रिजल्ट वगैरह नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे आपको हम बता रहे हैं क्रमागत संख्या। क्रमागत संख्या, क्रमागत संख्या का मतलब क्या होता है, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, ठीक है। क्रमागत संख्या का मतलब होता है
प्राकृत संख्या। अब देखिए हम देते हैं आपको नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 9 तक आपको कोई नंबर हम दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 9 तक। अब हम इसका पूछ रहे हैं कि आप ना एवरेज निकालो, क्रमागत संख्या का, प्राकृत संख्या का एवरेज निकालो, मीन्स एवरेज। एवरेज हम इसका निकाल के दो, ठीक है। तो एवरेज कैसे निकालेंगे? एवरेज का एक फार्मूला होता है, वो आपको रट जाना है। क्या होता है? फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, इसको आपको रट जाना है। क्या करना है? रट जाना है। बोल रहे हैं रट जाना है, लेकिन ये समझेंगे तो हमेशा याद रहेगा, नहीं समझेंगे तो याद नहीं रहेगा, ठीक है। फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, ये हो गया आपका एवरेज। तो ऊपर वाला जो प्राकृत संख्या है, इसका हम एवरेज निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? फर्स्ट संख्या क्या है? 1, लास्ट संख्या क्या है? 9 बाई 2 करेंगे, मतलब 10 बाई 2 करेंगे, मतलब 5 जो आ गया इसका एवरेज है। किसका एवरेज? तो ये क्रमागत संख्या, प्राकृत संख्या है, इसका एवरेज, ठीक है। उसी तरह से हम कहते हैं आपको विषम क्रमागत संख्या। तो विषम क्रमागत संख्या में क्या होता है? विषम क्रमागत संख्या, विषम क्रमागत संख्या क्या होगा? तो विषम क्रमागत संख्या में हम लोग लिखते हैं 1 3 5 7 9 11 13 इतना लेते हैं, ठीक है। विषम क्रमागत संख्या का एवरेज निकालना है। तो क्या करेंगे? एवरेज निकालने के लिए फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2। फर्स्ट टर्म क्या है? 1, लास्ट टर्म क्या है? 13 बाई 2, मीन्स 14 बाई 2 आ गया ये 7, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है? कुछ भी हम नहीं किए हैं, सेम लिख रहे हैं। अब अगला है सम क्रमागत संख्या। सम क्रमागत संख्या। अब सम क्रमागत संख्या है, इसमें क्या क्या रहेगा? 2 रहेगा, 4 रहेगा, 6 रहेगा, 8 रहेगा, 10 रहेगा, 12 रहेगा, ठीक है। 12 के बाद 14 भी ले लेते हैं, 14 रहेगा, ठीक है। सम क्रमागत संख्या आपसे पूछ रहा है, तो सम क्रमागत संख्या रहे, चाहे विषम क्रमागत संख्या रहे या क्रमागत संख्या रहे, सब में उसी टाइप से करना है आपको। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2, तो 16 बाई 2, तो 8 आ गया, ठीक है। 16 बाई 2, तो 8 आ गया। ये हम लोग क्या देखें कि एवरेज कैसे निकाला जाता है। जो हम देख रहे हैं क्रमागत संख्या का, विषम क्रमागत संख्या का, सम क्रमागत संख्या का। अब आइए क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तभी पता चलेगा कि हमें आता है या नहीं आता है, समझे? चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कर रहा है आपसे, पहले क्वेश्चन लिख लेता हूं। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि 200 से 700, 200 से 700 के बीच, 200 से 700 के बीच सभी विषम संख्या का
विषम संख्या का एवरेज क्या होगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 200 से 700 के बीच सभी विषम संख्या का एवरेज, सभी विषम संख्या का एवरेज हमें पूछ रहा है। तो 200 से 700, 200 से 700 विषम संख्या हमें पता करना है। तो फर्स्ट संख्या क्या हो जाएगा हमारा, तो फर्स्ट संख्या हो जाएगा 201। लास्ट संख्या क्या हो जाएगा, लास्ट संख्या हो जाएगा 699, ठीक है, 699 हो जाएगा लास्ट संख्या। और हमें क्या पता करना है, हमें एवरेज पता करना है, एवरेज। तो फर्स्ट संख्या कितना है 201 प्लस लास्ट संख्या है इतना बाई 2, ठीक है। अब देखिए इसको जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, जोड़ेंगे तो 6, 7 और 8, 9 मतलब 900 आ जाएगा बाई 2 मीन्स 450 आ जाएगा इसका, 450। तो ये क्वेश्चन 2 से 700 के बीच सभी विषम संख्या का एवरेज पूछ रहा है। तो 200 क्या है, सम संख्या है, 700 क्या है, सम संख्या है, और ये पूछ रहा है विषम संख्या। तो 200 से एक आगे और 700 से एक कम वाला जो होता है विषम संख्या उसी को लिए है, ठीक है, और एवरेज निकाल दिए हैं। तो इस क्लास में इतना ही, अगले क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।